सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 53वां इजलास 5 स्कीमों के लिए 7 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। बहावल नगर सिटी में वाटर सप्लाई की फराहमी और बेहतरी के लिए 67 करोड़ रुपए मंजूर। सीवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड नबील अहमद अवान ने की। शहर में आइंदा 5 साल तक शजरकारी का प्लान। लाहौर में पहली बार ग्रीन मास्टर प्लान बनाने का फैसला। लाहौर का ट्री कवर बढ़ाने के लिए शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म प्लान बना लिया गया। PHA ने पंजाब हुकूमत को ग्रीन मास्टर प्लान का मुसवदा पेश कर दिया। ग्रीन मास्टर प्लान के तहत शहर लाहौर में 1.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म। बड़े शहरों में ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट्स बनाने की हिदायत। दौरान इजलास वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का कहना था कि आवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। सफाई और अशिया ज़रूरिया के निर्खों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। गली मोहल्लों में गड्ढे नजर नहीं आने चाहिए। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर कैट आइज लगाने का भी हुक्म दे दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर DC लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास शहर भर में 7 रोज़ के अंदर तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाने की हिदायत। बोले MCA रेगुलेशन विंग तमाम तर ज़रूरी इकदाम उठाए। तजावुज़ात माफिया को किसी किस्म की रियायत ना दी जाए। ऑपरेशन के दौरान रुकावट और मुज़ाहमत करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। को पता है कि 26वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान साहब के उनकी अपनी कुछ गुजारिशात थी, कुछ उनकी तजावीज़ात थी, जिसको कि उसमें शामिल किया गया था। उसमें मदरसे की जो एजुकेशन वफाक के पास है, उसके मुस्तकबिल के बारे में मौलाना साहब ने कुछ चीज़ें अपने रखी थी, जिस पे अमल दरामद किया गया। मुल्क में इख्तियारात की तकसीम का मसला है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारियां बढ़ गई। 26वीं आईनी तरमीम में फजल रहमान की तजावीज़ को शामिल किया गया था। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। बोले PTI के मुस्तकबिल का फैसला जमात ने खुद करना है। वफाक सूबों की मदद के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। पंजाब यूनिवर्सिटी के 70 शोबा इजाद के डायरेक्टर और सरबराहान की तब्दीली का फैसला। दिन 1 मैन 1 पोस्ट पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। यूनिवर्सिटी अरासे की मांग को मुस्तरद करने का फैसला। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का अहम इजलास। सिलेक्शन बोर्ड के लिए सिंडिकेट कमेटी में एकेडमिक स्टाफ को शामिल किया जाएगा। लाहौर समेत सूबे भर की एजुकेशन अथॉरिटीज़ में इंतजामी अहदों पर तैनाती का मामला। तहरीरी टेस्ट में 620 उम्मीदवारों में 440 ने इम्तहान पास किया। उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद DEO सेकेंडरी और डेप्यूटी DEO तैनात किया जाएगा। इंटरव्यूज़ के लिए तारीख का ऐलान आज कर दिया जाएगा। मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन की 40 साल पुरानी सीवरेज लाइन की तब्दीली का मामला। सीवरेज लाइन की तब्दीली की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी। पंजाब हुकूमत ने वास्ता की सीवरेज लाइन की तब्दीली से मुतालिक तजावीज़ मांगी हैं। सीवरेज लाइन की तब्दीली के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए का तखमीना मंजूर। मरकजी शाहराह की सर्विस रोड पर नई सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। पंजाब में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें कैसी होंगी? महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट ने तस्वीर जारी कर दी हैं। पहले मरहले में लाहौर में 27 बसें सड़कों पर चलती नजर आएंगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी कहते हैं तमाम इलेक्ट्रिक बसें आरामदेह सफरी तकाज़ों को पूरा करती हैं। इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ ग्रीन बस डिपोज पर भी काम जारी है। इलेक्ट्रिक बसों की वजह से स्मोक तदारुक में मदद मिलेगी। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से सनतकारों के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखपुरा में नया कारखाना लगाने का ऐलान। चौधरी शाफी का कहना था कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में नया कारखाना लगाने के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। नया कारखाना लगाने के लिए ज़मीन की फराहमी का अमल 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब में सरमायाकारी का फ़रोग और सनतकारी का अमल तेज़ करना मेरा मिशन है।
गुलबर्ग के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर। एलटीए का गुलबर्ग स्कीम इकदाम का आगाज। सस्टेनेबल मॉडल के तहत गुलबर्ग स्कीम B3 ब्लॉक को मोटर ब्लॉक बनाया जाएगा। वज़ीर हासिम बिलाल यासीन का कहना था कि बारिशी पानी के ज़ेर ज़मीन निकास को बेहतर बनाने के लिए रेन वाटर वेल बनाई जाएंगी। पैदल चलने वालों के लिए भी खुसूसी इकदाम किए जाएंगे। जमात इस्लामी का बल्दियाती इदारों की बहाली के लिए इलेक्शन का मुतालिबा। नायब अमीर जमात इस्लामी पंजाब लियाकत बलोच का कहना था कि अमरीका से तवक्कुआत नहीं, तरक्की के लिए नई हिकमत अमली नागुज़ीर है। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए पाक ईरान गैस पाइपलाइन मुकम्मल की जाए। पाकिस्तान बांग्लादेश में मुस्तहकम ताल्लुकात की बहाली खुशाइंद है। महकमा दाखिला पंजाब को मसीही कैदियों के लिए एहसन इक़दाम। पंजाब भर की जेलों में मसीही कैदियों के लिए क्रिसमस की तकरीबात होंगी। आईजी जेल खाना जात को हिदायत जारी कर दी गई हैं। पंजाब भर की जेलों में क्रिसमस के मौके पर केक काटे जाएंगे। कैदियों को घर के खाने की भी इजाज़त होगी। सुंदस फाउंडेशन और फाउंटेन हाउस में क्रिसमस की तकारीब। वज़ीर इक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने केक काटा। मुकर्ररीन का इक़लियतों के हुकूक, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और फलाही खिदमात की अहमियत पर जोर। मेहमान खुसूसी सरदार रमेश सिंह बोले, सुंदस फाउंडेशन की खिदमात काबिल तहसीन हैं। सुंदस फाउंडेशन के काम की पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं मिलती। तकमील पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान में मसीही बरादरी की खिदमात तारीखी हैं। ग्रेड 16 की 252 चार्ज नर्सों को ग्रेड 17 में हेड नर्स के अहदे पर तरक्कियां दे दी गई हैं। ग्रेड 17 के 41 नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स की भी ग्रेड 18 में चीफ नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स के अहदे पर तरक्कियां। महकमाना प्रमोशन कमेटी के जरिए ग्रेड 16 की 2 नर्सिंग ऑफिसर्स को ग्रेड 17 में तरक्कियां दे दी गई। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए आसानियां पैदा करना पहली तरजीह है।